हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड ऑफ सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी वी फार्मा 8th सेमेस्टर। यूनिट थर्ड में हमारे जो टॉपिक्स दे रखे हैं, एक जनरल इंट्रोडक्शन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या टॉपिक बेसिकली हमें इस यूनिट में स्टडी करने हैं। तो दोस्तों इसके अंदर टॉपिक दे रखा है फर्स्ट हमारा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। अब मतलब ये है हो गया इसके अंदर फिक्स कि हमें नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में स्टडी करना है। तो इसमें अब डिफरेंट डिफरेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों हमारे चैनल पे आपको बायोस्टेटिक्स के कंप्लीट लेक्चर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और इसकी भी यूनिट सेकंड मतलब 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, तो उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और मुझे पर्सनल मैसेज करके आप अफोर्डेबल प्राइसेस में नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के क्यों कंडक्ट करवाए गए हैं और इनका क्या इंपोर्टेंस है। तो द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फॉलोइंग पर्पस। तो जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है बेसिकली अगर किसी कंट्री का है स्पेसिफिक तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। इसके अलावा WHO भी अनेक जो प्रोग्राम्स है वो कंडक्ट करवाती है। तो यह डिपेंड करता है कि कंट्री और वर्ल्ड में जो डिजीज है जिससे रिलेटेड प्रोग्राम होना है तो वो कितनी फैल रही है, कितनी संख्या में उससे पेशेंट आ रहे हैं। तो लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फॉलोइंग पर्पस क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज इरेडिकेशन। जो कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे सिम एक चल रहा है जो वही एग्जांपल ले लीजिए कोविड-19। तो ऐसी डिजीज से मतलब पब्लिक को प्रिवेंट करने के लिए और इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। जैसे अभी इंडिया में मतलब वर्ल्ड वाइड में ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, वो भी इसी के अंडर आता है। सेकंड है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड इंप्रूविंग रूरल हेल्थ। अब डिजीज नहीं है फिर भी जो रूरल एरियाज हैं जहां लो एजुकेशन है तो उसमें जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको इंक्रीज करना, और पॉपुलेशन अगर ज्यादा हो रही है तो इससे रिलेटेड लोगों को अवेयर करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, इससे रिलेटेड भी प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए गए। पासिंग द स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन। जो अब हेल्दी मतलब कंडीशंस के लिए न्यूट्रिशन मतलब जो डाइट होगी पर्सन्स की वो भी इंप्रूव होनी चाहिए, तो इसके लिए भी प्रोग्राम्स हुए। इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटेशन। अब पब्लिक के लिए हो गया तो अब पब्लिक कहां से अफेक्ट हो रही है तो एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं, पोल्यूशंस हैं, उन पे भी ध्यान दिया जाता है प्रोग्राम्स के अंदर। तो मतलब जो भी एक ह्यूमन बॉडी को वर्क करने के लिए, प्रॉपरली वर्क करने के लिए, डिजीज फ्री रहने के लिए, मेंटली फिजिकली फिट रहने के लिए प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए गए, वो हम कुछ प्रोग्राम्स इस हमारे यूनिट में दे रखे हैं, उनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो आगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम, क्या ऑब्जेक्टिव था इन प्रोग्राम्स को कंडक्ट करवाने का? अचीविंग एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ गुड हेल्थ इन कंट्री जनरल पॉपुलेशन। जनरल पॉपुलेशन का मतलब जो रूरल एरिया मतलब ऑल पॉपुलेशन, इससे अपन ले सकते हैं कि जो किसी कंट्री की ऑल पॉपुलेशन है उसमें हम एक गुड हेल्थ प्रोवाइड करवा सके, उनकी हेल्थ के लिए कुछ अच्छा कर सके। टू रेगुलेट द इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय लाइसेंसिंग ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। और जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, इंपोर्ट की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उनके लिए भी कोई रूल बन सके। इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इलीगली ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ ड्रग बाय एलिजिबल पर्सन। इसका मतलब यह है जैसे आप लोग फार्मेसी कर रहे हैं तो आप ही मेडिकल स्टोर चला सकते हैं, इसलिए मतलब इसका मतलब एलिजिबल पर्सन को ही इनकी जो अनुमति होती है वो देनी चाहिए, वो इन प्रोग्राम्स के अंदर आता है। क्योंकि जिसको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है वही अगर उस फील्ड में होता है तो कोई प्रॉब्लम
नहीं आती है। आगे प्रोग्राम ऑन डिफरेंट डिजीज, तो कौन कौन से डिजीज हैं जो इस यूनिट में हम बेसिकली स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है HIV एंड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। अब ये दोनों एक दूसरे से ही रिलेट करते हैं। HIV का मतलब इम्यूनो डेफिशिएंसी, मतलब वो वायरस होता है जो एड्स कोज करता है, तो इसका कंट्रोल करना, क्योंकि एड्स भी एक डेंजरस डिजीज है जो पब्लिक में फैल रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। दोस्तों इनके सभी के अंदर डिटेल स्टडी करेंगे। इनके अंदर हम ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस एंड आउटकम्स के बारे में डिस्कस करेंगे सभी के। इसके बाद टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, आप जानते होंगे ये भी जिस टाइम फैला था बहुत ज्यादा फैला था। ये बेसिकली जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसके द्वारा कोज होता है। थर्ड है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। इसमें क्या है कि डिफरेंट डिजीज से अगर उनको प्रिवेंट करने के कोई भी डाटा मिल रहे हैं उनको कलेक्ट करना और उनमें लागू करना। नेशनल लेप्रोसी प्रोग्राम, लेप्रोसी जो डिजीज थी उसके लिए प्रोग्राम कंडक्ट करवाए गए। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, अब मेंटली जो फिजिकली मेंटली फिट नहीं है व्यक्ति, जो टेंशन है उनको, डिप्रेशन है, उससे रिलेटेड प्रोग्राम। 6 है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस। अब डीफनेस, लॉस ऑफ हेयरिंग, इसको लॉस ऑफ हेयरिंग बोलते हैं, तो इसके लिए भी, इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए प्रोग्राम कंडक्ट करवाए गए हैं इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 7th है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम क्या है, जैसे अभी कोविड-19 का वैक्सीनेशन चल रहा है, उसको हम इम्यूनाइजेशन प्रोसेस बोल सकते हैं। तो ये प्रोग्राम बेसिकली WHO के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, अभी भी WHO के द्वारा अंडर ही ये चल रहा है। तो इसके अंदर बेसिकली 6 डिजीज से रिलेटेड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की गई थी। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, टीबी हो गया, टीबी के अलावा इसके अंदर आ जाएगा जैसे प्लेग हो गया, मतलब उस टाइम जो डिजीज पॉपुलर थे, वूपिंग कफ हो गया, उस कुछ डिजीज थे वो आपको बता दूंगा जब स्टडी करेंगे, तो उनके बारे में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किया गया था, वो भी स्टडी करेंगे। 8 नंबर पे नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, जो ब्लाइंडनेस है डिजीज है उससे रिलेटेड भी हमें स्टडी करना है। लास्ट है पल्स पोलियो प्रोग्राम। सभी जानते होंगे, आप सभी को ये जो भी टीका लगता है वैक्सीन का वो आपको लगा होगा। चाइल्ड एज में आपने भी लगवाया, मतलब आपने भी किसी, अगर आपका छोटा भाई बहन है उनका लगवाते हुए देखा होगा, आपके मम्मी पापा या के भाई जो भी हैं, तो मतलब ये सभी को लगता है, आज भी लगता है पल्स पोलियो प्रोग्राम। ये स्कूलों द्वारा जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं उनके द्वारा मतलब उनके द्वारा लगाया जाता है। ये एक सेंट्रल प्रोग्राम है। तो दोस्तों बेसिकली ये 9 है, तो इन 9 के बारे में हम सेपरेट अलग अलग वीडियोस में देखेंगे। जैसे हम सेकंड यूनिट में हमने सभी डिजीज के बारे में स्टडी किया था, वैसे ही हम इनके बारे में भी स्टडी करेंगे डिटेल में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं चैनल पे, तो प्लीज कीप योर सपोर्ट एंड अपने फ्रेंड्स तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के भी लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, आप अपने जूनियर्स को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।